नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। लेकिन आज जिस मुद्दा को लेकर हम इस इलाके में खड़े हैं, ये अगर आप जमशेदपुर यानी झारखंड के आर्थिक राजधानी के शहर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले इस इलाके से आपको गुजरना होगा, तब आप जमशेदपुर पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस इलाका को देखिए, और जिस मुद्दे पे हम आ रहे हैं वो मुद्दा अपने आप में यह कहता है कि कहां मर गया प्रशासन की मानवता, कहां खत्म हो गई यहां के नेताओं के वो आदमियत जो कहते थे कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की बात करते हैं। तो जिस इलाके में खड़े हैं यहां के लोग तिल तिल मरने को मजबूर है। वो इसलिए कि गंदगी का अंबार लगा है, और गंदगी ऐसा कि आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो हर 15 कदम के बाद आपको एक बड़ा सा टीला दिखाई देगा, और वो भी पूरे कचरे का। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो देखिए, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये देखिए। और सीधे तौर पे अब आप समझिए कि ये मुख्य सड़क है, मानगो की मुख्य सड़क है, और मानगो के मुख्य सड़क का ये हाल है। कचरा में तब्दील हो चुका है पूरा ये इलाका। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं कि अपने घर से निकलते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं हम बीमारी के आगोश में ना आ जाए। लेकिन जिस जगह गंदगी है, गंदगी के सटा हुआ देखिए ये सब्जी बिक रहा है, मास्क लगाए हुए हैं। कोई कोरोना का वक्त नहीं है, लेकिन मास्क इनके पास में है इसलिए कि यहाँ गंदगी भरमार है। यह तो एक नमूना है। पूरे शहर में आप प्रवेश करेंगे मानगो में तो हर 15 कदम के बाद आपको ये दिखाई देगा एक बड़ा गंदगी का टीला। और वो टीला जो अभी 18 दिन हो चुका है, 18 दिनों से मानगो नगर निगम द्वारा कचरा उठाव नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक हो रही है, लेकिन राजनीतिक किस लिए? सिर्फ अपने वोट के लिए। राजनीतिक इसलिए कि अपना चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन आम लोग जो मर रहे हैं इस पर किसी की निगाहें नहीं है। वो आप एक बार देखिए, और यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो इलाका है वो सीधे तौर पे देखिए, यहाँ सब्जी का दुकान के सामने, और ये मुख्य सड़क है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी गली में हम खड़े हैं, ये शहर का मुख्य सड़क है। और मुख्य सड़क, और देखिए एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि जो वीआईपी लोग यानी उपायुक्त इस रास्ते से गुजर रहे हैं, और उपायुक्त के साथ साथ जो डीटीओ यानी तमाम जो आला अधिकारी है दिन भर इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन उनका भी नजर क्या इन कचरा पर नहीं पड़ता है? पड़ता तो जरूर होगा, लेकिन सवाल है। भैया मास्क लगाए हैं? जी मास्क लगाए हुए सर। इतना कचरा फेंका हुआ 15 दिन से, कोई उठा नहीं रहा है। इतना गंदगी है कि कस्टमर भी सामान लेने से भाग जा रहा है। कस्टमर जो सामान लेने के लिए खड़ा हो रहा है वो भी गंदगी को सुन के भाग जा रहा है। कोई आता नहीं है कचरा उठाने के लिए? कोई नहीं आ रहा। नगर निगम वाला बोलता है हम लोग को जगह नहीं है, आप जगह बताइए तो हम कचरा फेंकेंगे वहाँ। तो सर यही रोडे जगह उन लोगों को दिखा? हाँ, रोड जगह यही दिखा है। बोला अगर हम लोग कचरा उठाएंगे तो फेंकेंगे कहाँ? अब हमको जगह बता दी, हम उसी जगह ले आकर फेंक देंगे। अब आप समझिए नगर निगम अपनी जिम्मेवारी से कैसे मुकरता है। वो कहता है कि आप जगह दीजिए, लेकिन क्या यह जगह है जो मुख्य सड़क पर इस कचरा को डंपिंग कर दिया गया? और ऐसा ही नहीं, आपको पूरे इलाके में आपको हम घुमाएंगे। हमें लगता है कि हर जगह आपको देखने को ऐसे ही मिलेगा कि कचरा, और कचरा के सामने ये दुकान देखिए, सब्जी मंडी है, और सब्जी मंडी में ये कचरा बिका हुआ है। अब ऐसे में यही सब्जी लोग खाएंगे और उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक बालक है, इस बालक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सीधे तौर पे ए बाबू, इस बालक से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आप यही रहते हैं? हम यहाँ कचरा है? कचरा है? हाँ, कचरा तो बहुत देख रहे, बहुत हम लोग बहुत दिक्कत होता है, बहुत परेशानी होता है हम लोग को। समझे ना? कोई आता नहीं? कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ये सब फल बेचने में ग्राहक नहीं आता, बहुत दिक्कत होता है हम लोग को। कितना दिन से कचरा है ये? तो बहुत दिन हम लोग लगभग 1.5 महीने हो गए मेरे ख्याल से। ये कचरा को देखिए, और उसके बाद आप समझिए कि वाकई आखिर जिस कचरा को लेकर हम कह रहे हैं कि देखिए बाहर से लोग कचरा लेके आते हैं और यही डंपिंग कर रहे हैं। ये पूरा मानगो का इलाका है, पूरा मानगो का इलाका ऐसे ही कचरा में तब्दील हो चुका है। लोग परेशान हैं। और एक बार मानगो शहर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्य सड़क को देखिए। हम पहले भी कह रहे थे कि अगर आपको जमशेदपुर जाना है तो सबसे पहले इस मानगो से ही गुजरना होगा, तब आप जमशेदपुर जाएंगे। ऐसे टाटा स्टील कहती है कि सब टाटा का जो शहर है स्वच्छ है और क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन शहर से सटा हुआ महज एक ब्रिज पार करेंगे आप मानगो आ जाएंगे। तो क्या यहाँ के लोग नर्क में ही रहेंगे?
ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं। भैया, कितना कचरा पूरे इलाके में भरा है? आज से 3 महीने पहले आपने देखा होगा कि मानगो को रमणीक मानगो कहा जाता था, और मानगो गोलचक्कर में जहां जमशेदपुर में सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले लोग मानगो होकर के ही शहर में प्रवेश करते थे, रमणीक मानगो का बोर्ड देखते थे, और मानगो की जो हालात थी आप देखते होंगे कि पूरा रोड साफ सफाई का जो इंतजाम हुआ करता था मानगो नगर निगम के द्वारा या जो पूर्व विधायक थे उनके द्वारा। आज स्थिति यह है कि अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रोड नंबर 14 में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जहां रामनवमी जुलूस जहां से निकलता है, जहां पूरे शहर के लोग इकट्ठा होते हैं और रामनवमी जुलूस में जहां से शामिल होते हैं, आप वहां जाकर के देखिए, कचड़े का अंबार नहीं कह सकते बल्कि आप ये कहिएगा कि कचड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। जहां पर 24 घंटा पुलिस विभाग के लोग 24 घंटा जगते हैं, 24 घंटा अपने काम को अंजाम देते हैं, तो शहर के लोग शांत अपने आप को महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। थाना के बगल में जाके देखिए कचड़े का अंबार है। अफसोस की बात तो यह है कि जहां मानगो नगर निगम का कार्यालय है, जहां पर कार्यालय में सभी अफसर बैठते हैं, विशेष पदाधिकारी बैठते हैं और लगातार मीटिंग करते हैं, होल्डिंग टैक्स का मामला हो या दूसरा और कोई मामला हो, उस पर वो लोग पेपर में अपना बयान दे करके और सोशल मीडिया के द्वारा बयान दे करके और डराने का, धमकाने का लोगों को, नागरिकों को कि आप जो है इसका टैक्स जमा कीजिए, होल्डिंग टैक्स जमा कीजिए। सारे लोग सुचारू ढंग से टैक्स जमा कर रहे हैं, बिजली का भुगतान कर रहे हैं, पानी का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने स्थिति ये है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 10 दिन 15 दिन पहले से उपायुक्त महोदय को भी दिया गया है आवेदन, इसके लिए मानगो के लोगों ने दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने दिया, कुछ संस्थाओं ने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी अभी मैंने देखा कि उपायुक्त महोदय इस रास्ते से ही अभी क्रॉस किए, यहीं से क्रॉस किए। तो मेरा उनसे यही कहना है कि जब आप यहां से क्रॉस कर रहे होंगे तो आप नींद में तो नहीं होंगे, क्योंकि आपसे लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिला के आप मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नजरें खुली होंगी और आप आसपास देख रहे होंगे। तो जिस मार्ग से आपने अभी गुजरने का काम किया है, क्या आपको कचरे का अंबार नहीं दिखा? कम से कम इतनी उम्मीद तो मैं कर सकता हूं कि अभी जो उन्होंने अपने आंखों से देखा है, तो मुझे उम्मीद है उपायुक्त महोदय से। निश्चित तौर पर आप सही कहे, जब इधर से गाड़ी गुजर रहा था हमने भी गाड़ी दिखाया है, और ये हम दिखाने का ये प्रयास कर रहे थे कि उपायुक्त महोदय आप भी समझिए, सरकार को भी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार भी समझे और जो ऊपर के अधिकारी है वो समझे कि मानगो की जनता नर्क में कैसे रह रही है। जब जिला का मालिक इस रास्ते से गुजरता है और उनकी निगाहें इन पे पड़ती है या नहीं पड़ती है, सवाल वो नहीं, आखिर कब यहां से इस कचरा को हटाएंगे। इस गंदगी के बाद सीधे आपको दिखाएंगे कि आप देख लीजिए, जिस मैदान के बाहर हम खड़े हैं वो नगर निगम अंदर में है, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई यहां की जनता ऐसे ही नर्क में रहेगी और ऐसे भी नर्क में रहने को भी बस है? कब तक ऐसे ही यहां के लोग घुट घुट कर जीते रहेंगे? ये पहली बार ऐसा हुआ जहां 18 दिनों से कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। ये तो मुख्य सड़क है, आप अंदर में अगर प्रवेश करेंगे तो आप जा नहीं सकते, हालात ऐसी हो गई है पूरे मानगो की। इस सड़क में एक खूबी और भी है कि कौन बनेगा करोड़पति में, इस पर प्रश्न भी हुआ था कि कोई एक ऐसा रोड मार्ग बताइए, सड़क मार्ग बताइए जहां 1 किलोमीटर के दायरे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का धर्म स्थल है। तो ये वही सड़क है जिसको इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता है। लेकिन आज इस मुख्य सड़क की जो स्थिति है वो देख लिए कितना भयावह होती चली जा रही है, और हम लगता है कि आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं महामारी को दावत देने का ये निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके देखिए, महामारी का तो दावत देगा ही। हमारे साथ और लोग हैं। भैया, अब तो नर्क हो गया आपका मानगो। आप देख लीजिए क्या हालात दे रहा है, बताइए। एक एक जगह में, अभी हम लोग ने एक ही जगह दिखाया है, ये तो पूरा जमशेदपुर में मुझे लगता है मानगो क्षेत्र में एक जगह भी कचरा उठाई नहीं जा रहा है। और हम लोग ने 3-4 दिन 5 दिन पहले मैंने जाके वो बोला भी था, तो सबको बोला था कि बोला कुछ दिन के बाद हो जाएगा। कुछ दिन आज कम से कम 6-7 दिन हो गए। हर आदमी जो है ना, आप एक बात बताइए, इतना कचरा आप एरिया में देखिएगा तो उससे तो बीमारी आएगी। है, अभी देख लीजिए, MGM जाके देखिए, क्या नाम है, TMH देख के आइए, उसमें डेंगू तो 100% हो गया है। हर आदमी जो है ना, स्कूल देखिए, सब स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, परेशान है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मानगो विधानसभा जो जीते हैं वो 2 महीने से तो मुझे लगता है सो रहे हैं। सही आपने कहा कि देखिए, जवाबदेही यहाँ के जनप्रतिनिधि की बनती है कि अगर आप जनप्रतिनिधि है तो कम से कम आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता के दर्द को समझे। ये ऐसा दर्द
जो मूलभूत सुविधा देने की बात है, यहाँ के लोग टैक्स देते हैं, उसके बाद ये हालात है, देखिए। और हालात सिर्फ एक ही जगह नहीं, पूरे मानगो में आपको यही देखने को मिलेगा। एक लंबा सा सब्जी मंडी, और सब्जी लोग जब बाजार आते हैं, और लोग ऐसे भी जो छोटे छोटे बच्चे लेकर अगर यहाँ आते होंगे तो आखिर वो कैसे रहते होंगे, अब आपको समझने की जरूरत है। हम आपको थाना के पास भी ले चलेंगे और वहां भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां भी देखिए कि जहां थाना है वहां पर भी कचरा, और जहां नगर निगम है वहां भी कचरा। अब आप समझिए कि जिस मानगो की बात करते हैं, वो मानगो जो आज से कुछ दिन पहले ये स्वच्छ मानगो हुआ करता था, और कुछ दिनों में ये मानगो नर्क में तब्दील हो गया। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के ऊपर एक बड़ी जवाबदेही होती है कि आप अपने उन इलाकों के और उन लोगों का ख्याल जरूर रखें जो नागरिक सुविधा और मूलभूत सुविधा के हकदार है। हम जिस जगह पे पहुंचे हैं, ये पूरे इलाके का अगर क्राइम कंट्रोल करना है और किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो यहीं से उस समस्या का समाधान होता है, यानी मानगो थाना। मानगो थाना के बाहर का दृश्य अब आपको दिखाते हैं, एक बार देख लीजिए। मानगो थाना के बाहर का दृश्य देखिए और उसके बाद समझिए कि जो गाड़ी जब्त किया गया है उस गाड़ी पर कचरा डाला जा रहा है। अब आप समझिए हालात ऐसी है कि इस रास्ते से आप नहीं गुजरेंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बदबू है कि हम ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। लेकिन आप समझिए उन लोगों का क्या होता होगा जो इस इलाके में लोग रहते हैं, उनका क्या होता है जिनका इनका घर है। इनके दरवाजे को देखिए, उनके दरवाजे पर यह कचरा है। आखिर ये कब तक यहाँ के लोग नर्क में रहेंगे और कब तक मरते रहेंगे ऐसे यहाँ, क्योंकि वो अभी हम मानगो थाना के समीप है और ऐसे कमोबेश कई जगह चलेंगे आपको वही दिखने को मिलेगा। यह बताइए कि बाप रे, यहाँ तो पूरा लग रहा है कि नर्क हो गया। अभी आप देखिए, आपने देखा है कि सामने घर है और उसके सामने जो है जितने जब्त की हुई गाड़ी है, बेचान आग लग जाती है यहाँ पर ही, तो कहाँ से सरकार दिखाएगी। अब देख लीजिए क्या हालात है, और आदमी एक एक आदमी परेशान है। यहाँ से गुजर जाइए, 5 मिनट रुक नहीं सकेंगे आप। थाने में आदमी जा रहा है, वहां पर रुक नहीं सक रहा है। और हालात ऐसा हो गया है कि 2 महीने में मुझे लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ है। हालात बहुत खराब है और ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। निश्चित तौर पे अब तो हमें लगता है कि अब आप यहाँ का जनता को सड़क पे आना होगा। एकदम सड़क पे तो आ ही रही है। हम लोग पहले आ रहे हैं तो हम लोग ने विज्ञापन दिया है, तो 48 घंटे का दिया है। कल जाके हम लोग पूरा बवाल करेंगे वहां पर ही जाके, पूरा मुझे लगता है कि पूरा कचरा वहीं पहुंचाना पड़ेगा हम लोग को। आपने कहा कि देखिए वाकई ये तो मूलभूत अधिकार है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई कोई भी लड़ सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार जो पूरे इलाके को नर्क में तब्दील कर दिया, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतना बदबू यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबर भाई, बड़ी हालात खराब है आपके मानगो का। देखिए, निश्चित रूप से इसके लिए जो पूर्व मंत्री कांग्रेस आई के थे, इनकी जिम्मेदारी बनती कि अपने कार्यकाल का समाधान होना चाहिए था, और ये परमानेंट सॉल्यूशन आज तक का नहीं हो पाया है। आप जहां कहीं भी डंपिंग करते हैं, डंपिंग एरिया के जो वासी होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, और विरोध करना भी उनका एक निश्चित रूप से सही है, क्योंकि ये कचरा जहां आप डंप कर रहे हैं वो नागरिक को एक आबादी के बीच में होता है, और आबादी के बीच में भी महामारी फैलने की एक आशंका बनी रहती है। ये कचरा जहां डंप होता है वहां नष्ट भी होना चाहिए, लेकिन नष्ट नहीं होकर के वो वहां पर एक बड़े महामारी का रूप लेता है। और जहां लगातार आप देखेंगे कि जिला प्रशासन प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि कल भी हम लोगों ने नगर निगम के उप आयुक्त जो हैं सुरेश यादव जी से हम लोगों ने मुलाकात की थी, और मुलाकात के बाद में एक निर्णय ये हुआ था कि ये कचरे का उठाव हम लोग 24 घंटे के अंदर करेंगे और युद्ध स्तर पे करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है इन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को दिया, और अधिकारियों की छुट्टी भी कल रद्द हुई है। उसके बावजूद भी अब तक जो है उठाव नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी बेबस है। बेबस का कारण क्या है ये आप लोग ही उनसे जान सकते हैं। निश्चित तौर पर सही आपने कहा कि प्रशासन बेबस अगर नहीं रहती तो ये हालात नहीं रहता, और किसी के घर के दरवाजे पर ये कचरा पड़ा नहीं रहता। अब आप समझिए, किसी के घर के दरवाजे पर अगर कचरा पड़ा है तो आखिर ये मानगो नगर निगम का डब्बा देख लीजिए, उनका भी डब्बा पहले ही रखा गया था, लेकिन अब तो गंदगी का हालात ऐसा है कि सड़क जो है अब संकीर्ण होता जा रहा है। सड़क इसलिए संकीर्ण हो रहा है कि आप पूरे इलाके में देखेंगे तो कमोबेश यही हालात है, और हर 15 कदम के बाद एक ऐसे ही एक बड़ा सा गंदगी का एक बड़ा सा टीला आपको दिखाई देगा। देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने के बावजूद भी आखिर यहाँ के लोग जो रहते हैं वो कितने दहशत में हैं। डर है कि कहीं उनके बच्चे बीमार न पड़ जाए, डर है कि कहीं महामारी ना आ जाए,
डर है कि कहीं काल के गाल में न समा जाए। लेकिन आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यहाँ के नगर निगम है, क्योंकि उनके कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही है। क्योंकि आप होल्डिंग टैक्स लेते हैं, सफाई टैक्स लेते हैं, और उसके बावजूद भी अगर सफाई के बदले कचरे में पूरे इलाके को तब्दील कर दें तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। हम ये कह रहे थे कि अभी हम थाना के सामने हैं। थाना में और कचरा की दूरी को आप देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं है। थाना में और कचरा की दूरी महज कदम पे है। लेकिन उन परिवार वालों का क्या होता होगा जिनके दरवाजे पर कचरा का अंबार लगा है। सड़क संकीर्ण हो रही है। सड़क दिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, सड़क संकीर्ण हो रही है। उसका मुख्य कारण कि कचरा जो है अब सीधे तौर पे थाना के बाहर ही फेंक दिया गया। अब कानून के रखवाले के सामने भी अगर ये सवाल है, भैया अब तो लोग थाना में आएंगे, लोग तो थाना समस्या का समाधान करता है, इसका कौन करेगा? थाना में तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। चूंकि घनी आबादी है, कुछ न कुछ मामलात होते हैं, लोग आते ही रहते हैं। लेकिन अब थाना के बगल में जो जब्ती सूची जो गाड़ी है, जो जब्ती सूची में मालखाना के रजिस्टर में जिसका एंट्री है, अभी मान लीजिए आप इधर कैमरा एक बार घुमा करके दिखाइए कि अगर जिसकी भी गाड़ी यहाँ पे जब्ती सूची में जमा है, अगर वो कोर्ट से उस गाड़ी को रिलीज कराता है और थाना में लाके जब रिलीज लेटर देगा ना कि मेरी गाड़ी यहाँ पर है, मुझे गाड़ी दिया जाए, उपलब्ध कराई जाए, तो थाना प्रभारी को पूरे स्टाफ को लेकर पहले कचरा उठाना होगा। क्योंकि कचरा गाड़ी के ऊपर लोग डाल रहे हैं, मजबूर हैं। करेंगे तो क्या करेंगे, कहां डालेंगे? एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वच्छता दिवस मनाने की बात करते हैं, देश में स्वच्छता के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए जा रहे हैं कि देश को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, और यहां दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए, यहीं पर बीजेपी के लोग चुनाव के समय में आपने सुना होगा, कहते थे कि सिलेंडर ही कमल है और कमल ही सिलेंडर है। आज कमल भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है। और जो वर्तमान जमशेदपुर पश्चिम के जो विधायक के जो समर्थक थे, कल उन्होंने ब्लीचिंग अपने हाथ से डाला है। अपने हाथ से डालने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपको भी यह एहसास हो रहा है कि हम लोगों ने गलत व्यक्ति का चयन कर लिया। और मानगो की जनता जो आज से 3 महीना पहले तक घर पे आराम से सोती थी और उनको सारा मौलिक सुविधा दिलाने के लिए जो पूर्व विधायक थे जमशेदपुर पश्चिम के, जिन्होंने लगातार आंदोलन करके अपनी एक पहचान बनाई थी, आज उनके खोने का एहसास लोगों को हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि हम लोगों ने एक बड़ी भूल की, एक गलत व्यक्ति का चयन कर लिया। सही आप कर रहे हैं, लेकिन आखिर इस समस्या का समाधान अब आम लोग कैसे निकालेगा? क्योंकि प्रशासन फेल है, राजनेता यहाँ पे आते नहीं हैं, और उपायुक्त इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको दिख नहीं रहा है। अब आखिर यहाँ के लोग मरेंगे तो नहीं, इसका वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए। वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो यही है कि अब लोग जो है घर से निकलेंगे। अभी तो जो लोग फ्रंट फुट पे आकर के समाज का सेवा करते हैं, हम जैसे लोग और कई ऐसे सारे लोग हैं, कई संस्थाएं हैं जो घर से बाहर निकल करके समाज की सेवा करने में 24 घंटा अपना व्यर्थ करते हैं। अब उनके साथ साथ जनता को भी घर से बाहर निकलना होगा। आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि कचरा उठा करके अगर सफाई नहीं हुआ तो नगर निगम के कार्यालय में डाल देंगे, जाके उपायुक्त महोदय के ऑफिस के सामने कचरा लेकर धरना पर बैठेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि पूरी मानगो की जनता जो है घर से निकलेगी, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सारे लोग अपने अपने सर पे कचरा लेकर के और उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठेंगे, क्योंकि जिला के वो मालिक है। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसकी साफ सफाई कैसे हो। कहा कि देखिए, ये जवाबदेही तो जिला के मालिक और नगर निगम के यहाँ के जो उप नगर आयुक्त है उनकी बनती है, क्योंकि ये लोग टैक्स देते हैं, और टैक्स देने के बाद अगर ये हालात अगर मानगो क्षेत्र में है तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब त्राही त्राही कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं कि इस बिल्डिंग से जनता बाहर निकलेगी और आपके दरवाजे पर ये कचरा फेंकेगी, तब हमें लगता है कि आपकी नींद खुलेगी। एक बार मानगो क्षेत्र को देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग कितने विवश हैं। और विवश का मुख्य कारण है कि आखिर यहाँ कचरा का उठाव नहीं हो रहा है। लेकिन प्रशासन के पास में एक बड़ा तंत्र है। प्रशासन अगर चाह ले तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कचरा का उठाव नहीं हो, कचरा यहाँ से हटाया नहीं जा सके। लेकिन इस सब के बीच जहाँ इस कचरा पर जानवर खा रहे हैं, ये जानवर भी काल के गाल में समा जाएगा। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या मानगो की जनता ऐसे ही मरती रहेगी, या मानगो की जनता के लिए प्रशासन कोई व्यवस्था करेगा? इतना हाल क्या है, शोभा बढ़ा रहा है मानगो का। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, शोभा काफी बढ़ रही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब इसमें आम पब्लिक और बाकी जो भी हैं सभी का निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि कचरा हटा दे। बिल्कुल प्रशासन को चाहिए, और ये तो प्रशासन के जस्ट बगल में है, तो ये तो उनका दायित्व तो पहले बनता है। ये तो फेल हो गए बेचारे, इनको तो माल चाहिए, काम कचरा कहाँ से उठाएंगे। बिल्कुल।
सही आपने कहा कि देखिए ये जिम्मेवारी जिसकी है वो तो फेल हो चुके हैं, लेकिन अब ये बड़ी जवाबदेही अगर है तो यहाँ के मानगो की जनता पे, क्योंकि मानगो की जनता ही अब जागेगी। और जब ये जनता जिस दिन जाग गई उस दिन यहाँ के प्रशासन की खैर नहीं और नगर निगम की खैर नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये कचरा नगर निगम के गेट पे और उपायुक्त कार्यालय के गेट पे गिरेगा। तब उन्हें ये पता चलेगा कि कितने मजबूर है मानगो की जनता, क्योंकि यहाँ लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं। यहाँ के लोग अब अस्पताल में लाइन लगाए बैठे हैं, क्योंकि 18 दिनों से कचरा का उठाव नहीं, अब सड़क ही पूरे कचरे में तब्दील हो गया। नर्क का इलाका मानगो अब इसी नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि जो यही वो मानगो जहां स्वच्छ मानगो हुआ करता था, सुंदर मानगो हुआ करता था, लेकिन स्वच्छता भी गायब, सुंदरता भी गायब। आखिर किसने ग्रहण लगा दी इनके सुंदरता पे? अब यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे। अभी मंदिर के पास है, मंदिर के सामने का जो दृश्य है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मंदिर देखिए, और मंदिर के समीप का ये दृश्य है कि सीधे आप देख लीजिए कि यहाँ कचरा का अंबार लगा है। कचरा ऐसा कि आप इस इलाके में इस जगह पे खड़ा नहीं हो पाएंगे। और पूरे मानगो की बात करें तो पूरे मानगो में ऐसे ही गंदगी का अंबार कि लोग परेशान हैं। आम लोग अब इस रास्ते से गुजरते हैं तो अपने प्रयास करते हैं कि कम से कम रुमाल रख लें अपने नाक पर, क्योंकि बदबू इतना कि यहाँ लोग इस रास्ते से जाना भी पसंद नहीं करते। पूरे मानगो इलाके में कमोबेश आपको यही हालात दिखेगा। लोग अब परेशान हैं। अब ये लोग सड़क पर उतरने को उतारू है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, थोड़ा इधर जाइए। क्या हाल है भैया आपके मानगो का? हमारे मानगो का ये हाल है कि कचरा का अंबार बन चुका है मानगो, और नगर निगम मौन है, जिला प्रशासन मौन है, हमारे जिला के मालिक डीसी साहब मौन है, और हमारे नए निर्वाचित जो विधायक बने हैं माननीय सरजू राय, उनका तय पता नहीं है कि इस मानगो को संभालेगा कौन। जिस तरह से आज 20 दिन से पूरा मानगो कचड़ों से जूझ रहा है, आप खुद देख रहे होंगे, धर्म स्थल सामने है, बारी मस्जिद है, मैदान है, मतलब वो हाल हो गया कचड़ा का। किसी टाइम भी इस मानगो क्षेत्र में महामारी के रूप ले सकता है कचड़े की वजह से, और आप खुद अपनी आंखों से देख लिए क्या स्थिति है। प्रशासन के पास आप लोग गए भी हैं, कई बार लोग गए भी, हम लोगों ने देखा भी, खबर भी चलाया। क्या वो लोग कहते हैं? उन लोग यही कहते हैं हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं। अब कब रास्ता निकालेंगे ये भगवान जाने और उन लोग जाने। हम लोग तो बस परेशान है कि मानगो किसी हाल में भी साफ सुथरा होना चाहिए। इससे पहले क्या हमारी सरकार थी, सरकार में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता जी, आप लोग ने भी देखा होगा किस स्थिति में सफाई सुथराई मानगो की एकदम बराबर हो रही थी, जिस तरह से जनता परेशान नहीं थी। लेकिन आज जनता का वो हाल है, महामारी से डर रही है पब्लिक कि किस हालात देखिए में निश्चित तौर पे ये जो करेगा उसका नाम तो लोग लेंगे ही, क्योंकि यही वो मानगो है। हम पहले भी कह रहे थे कि स्वच्छ मानगो और सुंदर मानगो के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी सुंदरता पर किसने ग्रहण लगा दी और इसकी स्वच्छता कहां चला गया कि पूरा इलाका गंदगी में तब्दील हो गया है। भैया बड़ी परेशानी होती होगी आप लोग? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है भैया। मानगो में इतना कचरा है कि आज मतलब कुछ बोलना भी माने कुछ समझ नहीं आ रहा। ना नगर निगम कुछ कर रहा, ना सरकार कुछ कर रहा। कचरा जो है ये आगे जाके बीमारी का रूप ले सकता है। अब मानगो में जितना आबादी नहीं उससे ज्यादा तो आज कचरा दिख रहा है, जो आगे 2-4 साल पहले या 2-4 महीना पहले ऐसा कचरा नहीं था, कहीं भी नहीं था। आज सरकार किसी का भी है, मगर सरकार का ही काम है इसका ध्यान देना। सही आपने कहा है, बहुत बढ़िया बात। सरकार किसी का हो, लेकिन आम आदमी को नागरिक सुविधा मिलनी चाहिए, और वो नागरिक सुविधा देने में फेल हो गया यहाँ पे नगर निगम, यहाँ के प्रशासन फेल हो गई, यहाँ के विधायक फेल हो गए। कचरा के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं ये कचरा फेंकाएगा कहाँ, वहाँ पे बंद हो गया, वहाँ पे ये हो गया। वो हमारा काम नहीं है, वो सरकार का काम है जगह खोजना। मेरा काम रहता आप ये काम हमको दे दीजिए तो हम अपना लिए जगह खोजेंगे। हमको कोई जगह देता आदमी तो हम अपना देखते हैं। अब तो हमें लगता है कि अब इस कचरा को लेकर लोग सड़क पर तो उतरेंगे ही, लेकिन अब प्रशासन के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाना होगा आम लोगों को, तब जाकर कचरा साफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, मगर देखिए हल निकलना है। कहीं भी जाएं इसका मसला का हल निकलना चाहिए, और लोग निकलेंगे क्या, अब क्या करना होगा, ये कचरा मेन रोड में फेंकना होगा। कचरा तो कहीं ना कहीं फेंकना होगा सर, ऐसा नहीं कि कचरा तो मेन रोड में आ ही गया। नहीं, अब और ज्यादा बीच रोड में फेंकना होगा, जिससे सब डिस्टर्ब रहे, सब परेशानी रहे, तब समझ आएगा। ऐसे तो हम लोग हर जगह गए हैं, मगर कचरा का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। सही आपने कहा कि देखिए वाकई समझिए,
अब लोग दो दो हाथ करने को मजबूर है, और मजबूर इसलिए कि सिर्फ पेट के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए, क्योंकि हम जिंदा रहेंगे तब तो हम अपने पेट की बात करेंगे, क्योंकि अब यहां बीमार पड़ना लाजमी है। क्योंकि अगर आप मानगो में रह रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, और इसका जिम्मेवार यहां का नगर निगम होगा। नरक निगम बन गया है ये पूरा मानगो, पूरे नरक में तब्दील है। और ऐसा है कि आप यहां पर, ये सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ अगर मुख्य सड़क की बात करें तो 35 से 40 जगहों पे मुख्य सड़क पे है, हर गली मोहल्ला में आपको ये मिलेगा। तब आप समझिए, ये तो आप मेन रोड देख रहे हैं, पूरा बस्ती जाके देखिए, रहने का जगह नहीं है, जितना कचरा हो गया आज। कचरा बहुत बड़ा मसला हो गया आज, रोडों में बहुत बड़ा मसला है। नहीं है, बस्तियों में वो स्थिति हो गई है कचरे की कि आप खुद घूम के देख लिए इस क्षेत्र में बस्तियों का क्या स्थिति है। आदमी, औरतें और मुसलमान नमाजी साइड से जा रहे हैं, अपना डंडा लेके हाथ में कचरा हटाते हुए नमाज के लिए। इस स्थिति में बस्ती, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि लोग अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो वो सीधे तौर पे हाथ में डंडा है, मंदिर जा रहे हैं तो उनके हाथ में डंडा है, और साथ साथ गुरुद्वारा जा रहे हैं उनके साथ भी यही हाल है। क्योंकि यही वो इलाका है जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों धर्म के लोग इसी इलाके में आपको मिलेंगे पूरे जमशेदपुर में। कहीं आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां भाईचारे की बात करें तो ये इलाका भाईचारे में आता है। लेकिन अब जो हालात है, ये हालात ये उत्पन्न कर रहा है कि अब यहाँ के लोग बीमार पड़ेंगे, और इसका जिम्मेवार कौन होगा। वैसे न्यूज़ 11 भारत इस खबर को इसलिए दिखा रही है कि प्रशासन जागे, सरकार जागे, और इसका वैकल्पिक व्यवस्था तो आप कीजिए। अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो मानगो की जनता त्राही त्राही कर रही है। एक बार हम मानगो का इलाका आपको दिखाएंगे, और इस इलाका को देखने के बाद हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और उसके बाद बताएंगे कि वाकई देखिए कि मानगो, जिस मानगो को हम कहते हैं कि अगर आपको जमशेदपुर में प्रवेश करना है तो इस इलाके से जाएंगे। टाटा का पानी इसी रास्ते से जाता है, टाटा की सारी गाड़ियां इसी रास्ते से गुजरती हैं। लेकिन जो मूलभूत सुविधा के बाद, यानी CSR के तहत जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो इस मानगो क्षेत्र को नहीं है। यानी यहां पर दोहरी सरकार, यानी एक टाटा की सरकार उनके अपने कमांड एरिया में चलता है, अगर वो CSR के तहत इस इलाके में व्यवस्था करे तो ये कचरा का हाल यहाँ पर जो है वो नहीं रहेगा। एक बच्चा है यहाँ पर, है बाबू, कुछ नहीं बोलता है, चलो ठीक है, ये बता रहे बाबू क्या हाल है कचरा का? कचरा का तो सर बुरा हाल है। कैसे रह रहे हैं आप? सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ कचरा दिख रहा है चारों तरफ, बहुत कचरा इधर दिख रहा सर, डर लगता होगा बीमार पड़ जाएंगे। बहुत सर। उधर घर का पास में भी है, मोहल्ला के अंदर भी ऐसा कचरा रहता है, मोहल्ला के अंदर, रोड के अंदर, मतलब बाहर साइड में भी। भाई आपने कहा कि देखिए कचरा का वो हाल है कि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग परेशान हैं। हमें लगता है कि निश्चित तौर पे इस हालात का अगर कोई जिम्मेवार है तो सिर्फ न सिर्फ जिला प्रशासन है। अगर जिला प्रशासन अगर जिम्मेवार नहीं रहता तो कचरा में पूरा मानगो तब्दील नहीं होता, और मानगो की जनता त्राही त्राही नहीं करती। सभी राजनीतिक पार्टी के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन मानगो की जनता के समस्या का समाधान कौन करवाएगा ये यहाँ के लोगों को भी पता नहीं है। यहाँ के लोग तो ये परेशान हैं कि आखिर कचरा हटे, नहीं तो हम अपने बच्चों के साथ यहाँ से पलायन कर जाएंगे। यहीं पर संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी प्रसन्नजीत के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।